क्या होगा अगर हमारा सूरज मर जाए? कैसा दिखेगा वो, हमारा सौर मंडल, हमारी धरती? जीव जंतु क्या जीवित रह पाएंगे या सूरज को मरते हुए देख पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि हमारा सूरज कब और कैसे मरेगा। इसके बाद सौर मंडल का क्या होगा, धरती का क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब सूरज मरेगा तब इंसानों की प्रजाति उसे देखने के लिए बचेगी ही नहीं। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा था कि सूरज के मरने पर सौर मंडल एक नेबुला में बदल जाएगा, जिसमें सारे ग्रह टूट फूट कर गैस और पत्थरों के रूप में एक साथ घूम रहे होंगे। सूरज की उम्र करीब 460 करोड़ साल है। लगभग इसी समय में सौर मंडल के अन्य ग्रह भी बने हैं। सभी ग्रहों और सूरज के अध्ययन के बाद यह जानकारी जुटाई गई कि सूरज अगले 10 बिलियन साल यानी 1000 करोड़ साल और जीवित रहेगा। इसके मरने के साथ ही कई अन्य प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। अगले 500 करोड़ सालों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अंत के समय सूरज एक रेड जाइंट से कमज़ोर होकर व्हाइट डॉर्फ बनकर रह जाएगा। सूरज का केंद्र सिकुड़कर खत्म हो जाएगा या फिर बेहद छोटा हो जाएगा, जिससे सूरज गर्मी पैदा करने की क्षमता खो देगा। लेकिन इसकी बाहरी परतें ठंडी होकर टूटकर बिखर जाएंगी और यह मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंच जाएंगी। इस प्रक्रिया में हमारी धरती भी सूरज की परतों से टकराकर बिखर जाएगी। लेकिन सूरज के कमज़ोर पड़ते ही धरती से जीवन खत्म होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लगेगी, गुरुत्वाकर्षण खत्म होने लगेगा। ऐसे में जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। एक चीज़ तो तय है कि उस समय तक इंसान तो क्या, उनका भूत तक भी धरती पर नहीं बचेगा, क्योंकि इंसानों की प्रजाति अधिकतम 100 करोड़ साल में ही खत्म हो जाती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, हम अपने लिए कोई अन्य ग्रह खोजकर वहाँ बस जाएं। सूरज के खत्म होने की एक वजह यह भी है कि वह हर 100 करोड़ साल में अपनी गर्मी की रोशनी को 10% बढ़ा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वह ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वह ठंडा होने लगेगा। सूरज की लगातार बढ़ती गर्मी और रोशनी से धरती का जीवन खत्म होने लगेगा। हमारे समुद्र भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। ज़मीन इतनी गर्म हो जाएगी कि इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा। यही वो समय होगा जब धरती में इंसान समेत सारे जीव मारे जा चुके होंगे। साल 2018 में हुई स्टडी में कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया गया। 90% तारों के साथ यही होता है कि वो पहले रेड जाइंट होते हैं और बाद में ख़त्म होने पर वाइट डॉर्फ बन जाते हैं। इन्हीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तारे के मरने पर भारी मात्रा में धूल, पत्थर और गैस निकलती है, जो तेज़ी से अपने आसपास के इलाकों में फैलती है। यह उस तारे के वजन का आधा हो सकती है। किसी भी तारे का केंद्र उसका जीवन तय करता है। अगर केंद्र कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तारे को अब ऊर्जा नहीं मिल रही है, उसका पावर सेंटर खत्म हो रहा है। सूरज से निकलने वाली धूल, गैस और पत्थरों का गुबार करीब 10,000 साल तक अंतरिक्ष में तैरता रहेगा, जो कि अंतरिक्ष की दुनिया में एक बेहद छोटा समय है। इसी वजह से एक नेबुला का निर्माण होगा जो हज़ारों सालों तक दिखाई देगा। अगर इंसान जीवित रहे और किसी अन्य ग्रह पर अपना ठिकाना बना लिया तो वे इस नज़ारे को देख पाएंगे। नहीं तो मानकर चलिए कि हमारी प्रजाति समेत कई जीवों की प्रजाति का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे कई नेबुला हैं जो आज हमें दिखाई देते हैं, यानी कि उनके तारे मर चुके हैं और उनके धूल, गैस और पत्थर अंतरिक्ष की गहराइयों में तैर रहे हैं, जैसे हेलिक्स नेबुला, केट्स आई नेबुला, रिंग नेबुला और बबल नेबुला। इन नेबुला को 18वीं सदी के साइंटिस्ट विलियम हर्शल ने खोजा था। ये नेबुला उस समय के टेलीस्कोप से एक ग्रह जैसे दिखाई देते थे। बाद में तकनीक आगे बढ़ी तो पता चला ये तो खत्म हुए तारों से निकली गैस, धूल और पत्थर का जमावड़ा है, जो अंतरिक्ष में धीरे धीरे फैल कर खत्म हो रहा है। यह संभव नहीं है कि सूरज जैसे कम वजन वाले तारे से आप बहुत ताकतवर और चमकीला नेबुला हासिल कर लो। अगर सूरज के वजन से 2 गुना वजन का कोई तारा टूटता तो शायद वह एक चमकीला नेबुला की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन सूरज से निकलने वाले नेबुला को सिर्फ 10,000 सालों तक देखा जा सकेगा, वह भी टेलीस्कोप की मदद से। सूरज से 3 गुना ज़्यादा वजनदार वाले तारा जब टूटकर खत्म होता है तो वो बेहद चमकीले नेबुला का निर्माण करता है, जो दूर तक दिखाई देता है। यानी सूरज के खत्म होने पर बनने वाला नेबुला बहुत चमकीला होने की उम्मीद नहीं है। बस एक चीज़ इसे चमकीला बना सकती है, वो सौर मंडल के अन्य ग्रहों में फट जाने की वजह से बढ़ने वाली उसकी तीव्रता।